हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीव द गोल। जैसे कि आपको पता है कि हम डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं ताकि आपको अपनी तैयारी का पता लगे। तो आज भी हम एक नया टेस्ट लेकर आपके सामने आए हैं। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी हम एक नया मॉक टेस्ट अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो नया मॉक टेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगा, आप लोगों में से कई लोग पूछ रहे थे कि एग्जाम कब होगा और एग्जाम कब होगा तो रिजल्ट कब आएगा। तो मैं उनको बता देता हूँ पहले ही कि एग्जाम्स जो होंगे वो इसी साल होंगे। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको ये क्लैरिफिकेशन दी थी कि एग्जाम जो है वो इसी साल होंगे और रिजल्ट भी उनका इसी साल आएगा। और जो एग्जाम अभी तक हो गए उनका रिजल्ट भी इसी साल आएगा। जो अभी आगे एग्जाम होंगे जैसे एफए का होगा और होंगे जो भी अभी एग्जाम, वो इसी साल होंगे और रिजल्ट भी पक्का उनका इसी साल आएगा, ये मेरी गारंटी है। अब बात ये आती है कि जब आप एग्जाम देने वहां पर जाओगे तो क्या आप क्वालिफाई कर लोगे एग्जाम? उस टाइम आपकी तैयारी इतनी होगी कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर लो? तो वो तैयारी आपने कॉन्टिन्यूसली लगातार करते रहनी है। और मैं बता देता हूँ आपको पहले ही, जो बच्चे अभी इस वक्त तैयारी कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली लगे हुए हैं, दिन में 2-3 घंटे या 4 घंटे पढ़ते हैं, जो मतलब लगातार अभी स्टडी कर रहे हैं, वो ही आगे जाके सिलेक्शन लेंगे फाइनल टेस्ट में। तो आपको लगातार तैयारी करनी है क्योंकि मैं पहले ही बता रहा हूँ एग्जाम इसी साल होंगे और रिजल्ट भी उनका इसी साल आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो अब आप जब उधर टेस्ट देने जाओगे तो आपकी उतनी तैयारी है कि आप वो एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे? तो उसी चीज के लिए ये चैनल मैंने बनाया है ताकि आप डेली यहाँ पर आकर मॉक टेस्ट दो और उस मॉक टेस्ट से आपको अपनी तैयारी पता लगे। जहां पे भी आपका कोई क्वेश्चन गलत आ रहा है तो वो टॉपिक एक बार आप दोबारा पढ़िए और वहां से आपकी तैयारी और ज्यादा अच्छी होगी और आप फाइनल एग्जाम में अपना ज्यादा अच्छा और बेस्ट परफॉर्मेंस दोगे और वहां से आपकी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में नाम भी आएगा और टेस्ट की आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। इसलिए ये मॉक टेस्ट हो रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द टेस्ट नाउ। सो फ्रेंड्स, आज जो टेस्ट होगा वो होगा पॉलिटी का। और ये पॉलिटी का होगा पार्ट 4। पार्ट 1, 2 और 3, ये पहले ही 3 टेस्ट पॉलिटी के कंडक्ट हो चुके हैं और ये हमारी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी मौजूद हैं। आप कभी भी जाके वो वाले टेस्ट दे सकते हैं। और मैं बताना चाहूंगा, जो जो चैनल पे नए हैं उनको मैं बता देता हूँ कि अभी तक हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर का भी टेस्ट लिया है। उनके भी कई पार्ट हमने अपलोड किए हुए हैं, तो वो भी प्ले लिस्ट में अवेलेबल हैं। आप जब चाहें वो भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और ये वाला पॉलिटी का मॉक टेस्ट है 4। इससे पहले 3 पॉलिटी के टेस्ट हो चुके हैं, वो भी प्ले लिस्ट में अवेलेबल हैं। आप जब चाहें वो मॉक टेस्ट दे सकते हैं। आज हम ये टेस्ट देंगे, ये पॉलिटी का पार्ट 4 होगा और हर क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ 10 सेकेंड्स मिलेंगे ताकि आपकी एग्जाम देने की स्पीड बढ़े और आप फाइनल टेस्ट में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करो, जल्दी टेस्ट खत्म करो अपना और फिर आप उन क्वेश्चंस को रिवाइज भी करो। तो इसलिए आज ये टाइम बेस्ड मॉक टेस्ट आपका हो रहा है और ये पार्ट 4 है। तो चलिए अब बढ़ते हैं टेस्ट की ओर। अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और एंड में अपना स्कोर पक्का मेंशन कीजिएगा कि आपका स्कोर आउट ऑफ 10 कितना आया है। सो लेट्स गो टू द टेस्ट नाउ। So the first question is, the system of judicial review originated in? टाइम खत्म हो गया फ्रेंड्स, आंसर बताइए। जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेट जो हुआ था वो कहां पर हुआ था, कौन सी कंट्री में? सो इसका आंसर क्या? द आंसर इज यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसका राइट आंसर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री द प्रोविजन ऑफ फेडरेशन वॉज borrowed? सो फेडरेशन का प्रोविजन बोरोड हुआ था कौन सी कंट्री से? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कनाडा। कनाडा से हुआ था। जो लोग सोचते थे स्विट्जरलैंड, तो स्विट्जरलैंड अगर आप करते तो वो गलत होता, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज कनाडा।
लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is not a member of the Constitution Assembly in July 1946? टाइम खत्म हो गया. आंसर बताइए. सो द करेक्ट आंसर इज एम के गांधी. गांधी जी जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर नहीं थे. कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 1946 में बनी थी. वो असेंबली क्या करती थी, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी 1946 में. तो एम के गांधी उनके मेंबर नहीं थे, बाकी जितने भी हैं ऑप्शन में वो थे. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन. When was our national anthem first sung and where? टाइम खत्म हो गया फ्रेंड्स. तो ये हमारा जो नेशनल एंथम था ये पहली बारी हुआ था कलकत्ता में. और कब हुआ था? 1911 में. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन. टाइम खत्म हो गया फ्रेंड्स, आंसर बताइए. तो कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट जो सबसे पहले ओरिजिनेट हुआ था, ये कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में. ग्रेट ब्रिटेन इसको कहते हैं. आप इंग्लैंड भी ऑप्शन में अगर होगा तो इंग्लैंड को भी टिक कर सकते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द रूल ऑफ. तो आपको पता है राइट टू प्रॉपर्टी पहले हमारा फंडामेंटल राइट था, लेकिन उसके बाद ये फंडामेंटल राइट से रिमूव हो गया था. तो अब ये कौन सी किसकी गवर्नमेंट में हुआ था, ये आपको बताना है. द आंसर इज ऑप्शन बी. मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट में फंडामेंटल राइट जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था ये रिमूव हुआ था. और ये कहाँ पर हुआ था रिमूव, मतलब रिमूव होके अब ये कौन सा राइट है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. How many types of writs can be issued by the Supreme Court? तो कितनी रिट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट में इशूड हुई हैं? द आंसर इज ऑप्शन सी. 5 इज द राइट आंसर. 5 रिट्स हैं वो. हैबस कॉर्पस वगैरह आपको पता होंगी. तो वो 5 रिट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. No person can be employed in factories or mines unless he is above the age of. तो टाइम खत्म हो गया फ्रेंड्स, आंसर बताइए. कुछ लोग सोच रहे होंगे नॉट डिफाइंड, बट इसका राइट आंसर नॉट डिफाइंड नहीं है. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. 14 ईयर्स. 14 ईयर्स से पहले कोई भी पर्सन नहीं हो सकता फैक्ट्रीज माइंस या और कहीं पे. उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकती अगर वो 14 ईयर्स का नहीं है. सो 14 ईयर्स, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. और जो पहले वाला क्वेश्चन था 5 रिट्स का, वो 5 रिट्स के बारे में आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं. वो 5 रिट्स कौन कौन सी हैं, हैबस कॉर्पस वगैरह, वो सारी आपको पढ़नी है. जिनको नहीं आती वो उस टॉपिक को एक बार पढ़िए, क्योंकि वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. पॉलिटिकल इक्वालिटी इज फाउंड इन. सो टाइम खत्म हो गया फ्रेंड्स. सो इसका आंसर क्या? पॉलिटिकल इक्वालिटी इज फाउंड इन. द आंसर इज ऑप्शन सी. यूनिवर्सल
सफरेज। और ऑप्शन में यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की जगह यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी हो सकता है, तो यही आंसर है इसका। आपको ये याद रखना है, जिनको ये टॉपिक जिनका थोड़ा सा कमजोर है या यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज क्या होता है ये नहीं पता, वो एक बारी इस टॉपिक को दोबारा पढ़िए। छोटा सा ही टॉपिक है, 5-10 मिनट का, आप बुक में देखेंगे या कहीं पे भी देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। In India, the right to property is now recognized as। तो फ्रेंड्स टाइम खत्म हो गया, आंसर बताइए। द राइट टू प्रॉपर्टी जो रिकॉग्नाइज किया गया इंडिया में, अब इसको फंडामेंटल राइट नहीं कहते, अभी हमने पहले डिस्कस किया था, फंडामेंटल राइट इसको नहीं कहते, तो अब क्या कहते हैं इसको, अब हम इसको कहते हैं इलीगल राइट। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब हम इसको फंडामेंटल राइट नहीं कहते, अब हम इसको लीगल राइट कहते हैं, और अब ये अंडर आर्टिकल 300 ए में आता है। ओके, जिनको नहीं पता मैं बताता हूँ, अब ये किस में आता है, अंडर आर्टिकल 300 ए। ये भी पूछ सकते हैं अब ये किस में आता है, तो 300 ए में आता है। ओके, सो आज के लिए इतना ही क्वेश्चंस थे। फ्रेंड्स जो भी आपका स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, ताकि मैं वहां पे आपको बता पाऊँ कि आपकी प्रेपरेशन कैसी है। अगर थोड़ी कम है तो प्रेपरेशन आपको अच्छी करनी है, वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। और तैयारी ऐसी कंटिन्यू रखिए, एग्जाम इसी साल होंगे और उनका रिजल्ट भी इसी साल आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो तैयारी आप अपनी कंटिन्यू रखिए, और इन मॉक टेस्ट से आपको बहुत हेल्प होगी, और फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में जब टेस्ट होंगे उनमें फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आप में से कई लोगों का गारंटी नाम होगा। ओके। टेस्ट जो होगा वो बहुत जल्द हम अपलोड करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि कल ही मैं नया टेस्ट दूसरे सब्जेक्ट का एक अपलोड करूं। सो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड कीप प्रिपेयरिंग।